बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी लीडर हसनत अब्दुल्ला ने सेपरेटिस्ट ग्रुप यानी कि अलगाववादी ग्रुप को बांग्लादेश की जमीन दी है, यानी यहाँ रहने के लिए दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत, और इसका मकसद है भारत के खिलाफ काम करना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आप पूरी स्ट्रेटेजी समझ जाएंगे। दरअसल इन अलगाववादी ग्रुप को बांग्लादेश में रखकर हसनत अब्दुल्ला ये चाहता है कि भारत के 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर दिया जाए। इसीलिए ऐसे बयान वो खुले मंच पर बार बार दे रहा है। लेकिन हसनत अब्दुल्ला के इस बयान को सिर्फ एक बयान के तौर पर मत लीजिएगा। दरअसल इस बयान के मायने ये हैं कि बांग्लादेश में जो न्यू लीडरशिप है उसका व्यू पॉइंट यही होगा भारत के 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का। क्योंकि शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ऐसी बयानबाजी लगातार हो रही है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को लैंड लॉक्ड इलाका बताना ये समझाता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की जमीन चाइना को देकर भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके के करीब चाइना को लाना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश का एक युवा लीडर उस्मान हादी ने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हुए भारत के 7 सिस्टर्स को अलग बताकर ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। और इसका आरोप बांग्लादेश के लोगों ने, उस्मान हादी के समर्थकों ने भारत के ऊपर मढ़ दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में मौजूद भारत के हाई कमीशन को धमकी दी जाने लगी। लेकिन भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारत ने भी तुरंत एक्शन लिया और भारत में मौजूद बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया जाता है। और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ चल रही ऐसी एक्टिविटी और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ढाका में मौजूद इंडियन वीजा सेंटर को बंद कर दिया जाता है। कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के बीच इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन बांग्लादेश में जो चुनाव होंगे उसके बाद बांग्लादेश को ही ये खुद तय करना है कि वो भारत के साथ रिश्ते कैसे रखना चाहता है। कि बांग्लादेश के किसी भी एक्शन का जवाब भारत फौरन देने वाला है। भारत ने अब पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है।